हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 174 है। आप पार्ट नंबर 173 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है। उल्लू जो है ना, उल्लू आपको हूँ से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से आपको बकरी को बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि आपको जो उल्लू दिया है ना, उल्लू वो किससे हूँ से किस प्रकार से संबंधित है। तो देखिए जो आपको उल्लू दिया है, ठीक क्या दे उल्लू, उल्लू आपको किस तरह से आवाज़ निकालता है, उल्लू किस तरह से आवाज़ निकालता है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यानी उस तरह का आवाज़ निकालता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपने लिखेंगे। देखिए जो उल्लू है ना, उल्लू अपनी आवाज़ किस प्रकार से निकालता है, आवाज़ हो जाएगा। ठीक क्या है, आवाज़ हूँ का तरह से निकालता है। देखिए उल्लू जो है, उल्लू अपनी आवाज़ हूँ निकालता है, हूँ निकालता है। ठीक उसी प्रकार से बकरी जो है ना, बकरी अपनी आवाज़ किस प्रकार से निकालते हैं, तो यहाँ पर अपने लिखेंगे। ठीक अपनी आवाज़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपनी आवाज़। तो बकरी जो है ना अपनी आवाज़ किस प्रकार से निकालते हैं, तो किस प्रकार से निकालते हैं, तो मिमियाना, किसी से मिमियाना। तो मिमियाना देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिमियाना। ठीक मिमियाना हो जाएगा यहाँ पर मिमियाना। तो मिमियाना ऑप्शन नंबर ए आपका राइट सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दी है, BCE जो है ना आपको 10 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि KMQ जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे इसमें कौन किसी से विपरीत है, यानी कौन किसी से संबंधित है। यहाँ पर कौन किसी से संबंधित है, देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको ये जो आपका आंसर आई है ना, इसको गलत कर दिया है। ठीक देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, ऑप्शन डी रख लेते हैं। क्या करेंगे, ऑप्शन डी रख लेंगे। तो ऑप्शन आपको यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक देखिए यहाँ पर देखिए, छोड़िए इसको, देखिए BCE से किस प्रकार 10 लिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से आपको KMQ को रखेंगे। तो देखिए B कितने पाता है, तो यहाँ पर B लिखा है, C लिखा है और E लिखा है। तो B कितने पाता है, 2 प, C कितने पाता है, 3 प, ई कितने पता है, 5 प। इसको क्या लिख रहा है, 10 लिख रहा है। ये किस प्रकार से 10 लिख रहा है, इनको आपस में जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। 3 2 5, 5 अब 5 10 हो गया, कितना गया, 10 आ गया। यानी उसी प्रकार से इसको आपस में जोड़ने के बाद में कितना गया, 10 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, क्या लिखा है, K लिखा है, M लिखा है और Q लिखा है, इनको भी आपस में जोड़ लेंगे। तो K कितने पाता है, 11 प, M कितने पाता है, तो M आपको 13 पाता है और Q कितने पाता है, तो Q 17 पाता है। इनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। जब सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, 41 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 41। तो KMU यानी 41 ले संबंधित है, किसी से 41 ले। तो 41 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए श्रृंखला में अगला नंबर ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या जो है आपको संबंधित, यानी कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए श्रृंखला में किस प्रकार चल रहा है, तो श्रृंखला में क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको क्या दे, 21 दिए। ठीक 21 लिख के हो रहा है, 23 हो रहा है, 23 लिख के हो रहा है, 43 हो रहा है और 43 लिख के हो रहा है, 133 हो रहा है। ठीक 133 लिखा हो रहा है, 500 क्या हो रहा है, 27 हो रहा है। और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको बताना है कि कौन सा जो संख्या है वो भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखने के बाद 21 लिख रहा है, 23 लिख रहा है। 21 ले 23 किस प्रकार से लिख रहा है, तो 21 में क्या करेंगे, 1 से गुना कर लेते हैं। अगर 1 से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे 21 में और प्लस क्या करेंगे 1, यानी इसमें 2 जोड़ देंगे। तो 21 में 1 से गुना करेंगे 21 हो गया, 21 में 2 जोड़ेंगे 23 हो गया। उसी प्रकार से क्या लिख रहे हैं, 23 लिख रहे हैं, 43 लिख रहे हैं। तो 23 में क्या करेंगे, तो 23 में देखिए 2 से गुना करते हैं, 23 दूनी के
46 आ गया। तो 46 में से क्या करेंगे, 3 को माइनस कर लेते हैं तो कितना आ गया, 43 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ क्या करेंगे, 123 लिखा है तो 43 में क्या करेंगे, 43 में 3 से गुना करेंगे, ठीक। और क्या करेंगे, यहाँ पर 4 जोड़ देंगे, क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 यानी 133 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करना होगा, 133 में क्या करेंगे, तो 133 में देखिए यहाँ पर 4 से गुना करेंगे और यहाँ पर -5 कर लेंगे, कितना करेंगे, -5 तो 527 आ जाएगा। उसी प्रकार आपको यहाँ पर भी हमको ज्ञात करना होगा। तो देखिए उसी प्रकार, तो एक बार ध्यान से देखिए किस प्रकार से चल रहा है। 1 से गुना किया है, इसमें 2 से गुना किया है, इसमें 3 से गुना किया है, इसमें 4 से गुना किया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 5 ले गुना करेंगे, क्या करेंगे, 5 ले गुना है। फिर आपको क्या किया कि 2 जोड़ा है और 3 घटाया है, फिर 4 जोड़ा है, फिर 5 घटाया है। अब की बार क्या करेंगे, अब की बार यानी माइनस किया तो अब की बार क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 6 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, क्योंकि ये सीरीज ले चल रहा है, ठीक। क्या होगा, सीरीज ले चल रहा है। देखिए 500 क्या दिए, 527 में अगर 5 ले गुना करेंगे और 6 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2641 आ जाएगा। कितना आ गया, 2641। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना आ जाएगा, 2641। तो 2641 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस शब्द को चुने जो समूह से दूसरे शब्दों के समान नहीं है। यानी इसका कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ इस पर कहने का मतलब है कि 4 शब्द दिए, क्या दिए, कुतिया दिया है और आपको गाय दिया है, लोमड़ी दिया है और बैल दिया है। इन चारों शब्द को आपको बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग यानी विषम है, यानी तीनों समान से नहीं है, ठीक। उसी को आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक विषम है, क्या है, विषम है, यानी शब्द अलग है। देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन ए में देखेंगे कि कुतिया दिया है, दूसरा में क्या दिया, गाय दिया है, तीसरा में क्या दिया, लोमड़ी दिया है और चौथा में क्या दिया, बैल दिया है। तो देखिए इसको ध्यान से देखेंगे, इस चारों ऑप्शन को ध्यान से देखने के बाद में इसमें क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर कुतिया हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, ये आपको गाय हो गई, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, लोमड़ी हो जाएगा। ये तीनों क्या दिख रहा है, कुतिया, गाय, लोमड़ी, ये तीनों आपस में क्या दिख रहा है, ये आपस में स्त्रीलिंग दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, स्त्रीलिंग दिख रहा है, यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाएगा, क्या होगा, स्त्रीलिंग हो गया। स्त्रीलिंग का इंगित करता है, यानी स्त्रीलिंग को इंगित करता है, मान लीजिए इंगित करता है, ये इंगित हो जाएगा, ठीक। क्या होगा, यहाँ पर इंगित हो गया, इंगित करता है यानी करता है। देखिए जिस प्रकार से क्या हो गया, स्त्रीलिंग, यानी देखिए कुतिया हो गया, गाय हो गया, लोमड़ी हो गया, इन तीनों क्या है आपस में स्त्रीलिंग को इंगित करता है। और उसी प्रकार से बैल क्या दिख रहा है, तो बैल आपको क्या दिख रहा है, बैल आपको वो पुल्लिंग को इंगित करता है, किसको, पुल्लिंग को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो गया, क्या हो जाएगा, पुल्लिंग को इंगित करता है। मान लीजिए पुल्लिंग को इंगित, यहाँ पर इंगित करता है, ठीक। क्या होगा, करता है, क्या होगा, इंगित करता है। तो आपसे पूछा था कि दूसरे शब्दों के समान नहीं है, यानी सबसे पूछा था कि अलग कौन सा है, 3 एक समान हो गया, एक आपको अलग हो गया, वही आपको बताना था। तो देखिए यहाँ पर कुतिया, गाय और लोमड़ी स्त्रीलिंग के इंगित करता है और बैल आपको क्या हो गया, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग करता है, इंगित करता है। उसी प्रकार से आपको क्या होगा, 3 एक समान हो गया, एक आपको अलग, तो अलग कौन सा दिख रहा है, यानी डी ऑप्शन, यानी बैल दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक कक्षा में यानी स्वर्ण का ऊपर से 16वां स्थान है, कितना है, 16वां स्थान है। किस एक कक्षा में मान लीजिए इसको स्थान स्वर्ण का कितना है, 16वां है, और नीचे से 6ठा स्थान है, नीचे से कितना है, 6ठा स्थान है। तो नीचे से क्या करेंगे, 6ठा को रख लेंगे, इनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे, 6ठा स्थान है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, पूछेगा कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, इनको दोनों को आपस में जोड़ के -1 कर लेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पर सब कुछ से पहले क्या करेंगे, अब जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 16 4 20 या 2 22 हो गया, कितना आ गया, 22 आ गया। 22 में से 1 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 21 बच गया, कितना बच गया, 21 बच गया। तो कुल कक्षा में कितने छात्र थे, 21 छात्र थे। तो 21 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए चित्र में दिखाए गए अनुसार शीट से एक बॉक्स बनाया जा सकता है। बॉक्स में यू की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर मान लीजिए एक चित्र दिए, क्या दिए, एक चित्र दिए,
इन आकृति में आपको बताना है कि कौन किसका विपरीत होता है। और आपसे पूछना है, आपसे क्या पूछा है कि बॉक्स में ई यानी यू यू के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर आएगा, तो यू। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, इस चित्र को क्या करेंगे, इस चित्र को ध्यान से देखेंगे कि कौन किसका विपरीत होता है। देखिए सबसे पहले तो इसको निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए टी का विपरीत क्या होता है, यू होता है, और आपको यू का विपरीत क्या होता है, डब्ल्यू होता है। अगर उसी प्रकार से रखिए तो एस का विपरीत क्या हो जाएगा, एस का विपरीत एक्स हो गया। देखिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करते हैं, आपको ध्यान से लिख लेते हैं, यहाँ पर टी हो गया, यानी टी के विपरीत रख लेते हैं, क्या करेंगे, विपरीत हो जाएगा। ठीक, टी का विपरीत कौन हो गया, तो टी का विपरीत आपको भी हो जाएगा। देखिए टी का विपरीत कौन इंगित करता है, आपको भी कर रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या रखेंगे, यू रखेंगे, यू के विपरीत रखेंगे। ठीक, क्या हो गया, विपरीत हो गया। तो यू का विपरीत किसका इंगित करता है, तो यू का विपरीत देखिए, यू का विपरीत आपको डब्ल्यू इंगित करता है। ठीक, डब्ल्यू। उसी प्रकार से एस यहाँ पर रखेंगे, एस रखेंगे, एस का विपरीत होगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, विपरीत। तो एस का विपरीत कौन सा दिख रहा है, तो एस का विपरीत आपको कौन सा दिख रहा है, एस का विपरीत एक्स दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है। तो आपसे सवाल क्या पूछा था, आपसे सवाल पूछा था ना कि यू यानी बॉक्स में यू का विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर आएगा, तो यू का विपरीत कौन सा दिख रहा है। देखिए यू का विपरीत आपको कौन सा दिख रहा है, तो यू का विपरीत आपको डब्ल्यू दिख रहा है। क्या दिख रहा है, डब्ल्यू दिख रहा है। तो डब्ल्यू देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में दर्पण छवि क्या होगा यानी होगी। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये आकृति दी है। ठीक, इस आकृति में आपको बताना है कि अगर यहाँ पर हम दर्पण रखेंगे तो इस दर्पण में इस आकृति को किस प्रकार से दिखेगा, आपको यही ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर करना कुछ नहीं, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आकृति किस प्रकार से दे रखा है। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, आकृति इस प्रकार से दे रखा है। इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर दर्पण रखेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर दर्पण दिया। ठीक, अगर इस दर्पण में हम आकृति को देख लेते हैं, तो जब आकृति को देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक बड़ा सा बॉक्स बना लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से एक बड़ा सा बॉक्स बनाएंगे। बड़ा सा बॉक्स हो गया, ये तो आपको उसी प्रकार से दिखेगा, लेकिन इसमें क्या करना होगा। देखिए तो ई वाला क्या करेगा, ई वाला जो मुंह है ना, ई वाला मुंह यहीं बनेगा। क्या कर पा रहे, इधर बनेगा। तो देखिए इसमें बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ से इस प्रकार से रखेंगे। इस प्रकार से क्या होगा, यहाँ से इधर आ जाएगा। ठीक, ई वाला आपको क्या हो जाएगा, ई वाला आपको तो उसी प्रकार से बन जाएगा। ये क्या हो गया, उस प्रकार से बन गया। देखिए ई वाला आकृति बन रहा है। उसके बाद में अगर ई वाला पलटेगा इधर, ठीक, ई वाला पलटेगा इधर, तो ई वाला जब पलट जाएगा तो इधर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से इस प्रकार हो गया। देखिए यहाँ से इस प्रकार हो जाएगा, यहाँ से इस प्रकार से। इसको क्या रखेंगे, गोले रखेंगे। इसको यहाँ से रखेंगे और इसको भी क्या करेंगे, ऊपर की तरफ ले जाएंगे। इसको भी आपको गोला हो जाएगा। देखिए इस प्रकार का आकृति बनेगा। पूछा क्या है कि नीचे यानी दर्पण छवि में क्या होगा। देखिए ये आपको वास्तविक है, एक है वास्तविक था, और हम दर्पण में जब देखेंगे, जब दर्पण में इस आकृति को देखेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा, यानी इस प्रकार से दिखेगा। तो ये क्या होगा, ये वास्तविक आपको आकृति हो गया, ये दर्पण में आकृति हो गया। तो इस तरह का आपको दर्पण में आकृति हो गया। तो इस तरह का आकृति देखेंगे किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी किस ऑप्शन में दिख रहा है। इस तरह का आपको किस में दिख रहा है, देखिए इसमें ऑप्शन ए में दिख रहा है। किसमें, ऑप्शन ए में दिख रहा है। ऑप्शन ए के बाद में देख लेते हैं कि और किसी में दिख रहा है। देखिए ऑप्शन ए में दिख रहा है, लेकिन देखिए यहाँ में क्या दिख रहा है, ऑप्शन बी। देखिए ऑप्शन बी में ई वाला दिया है, लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं, इधर से इधर लिया है, यानी इसका मतलब ही नहीं होगा। ठीक, उसी प्रकार से देखिए सी में देखेंगे तो सी आपको तो पहले यहाँ दे दिया है, यानी इसका मतलब ये भी नहीं होगा। देखिए ऑप्शन डी देखिएगा तो ऑप्शन डी दिया है, यहाँ पर क्या दिया, गोल में कुछ नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर क्या किया है, इसको पहले ई वाला लिख दिया। ठीक, यानी इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए अतुल उत्तर की ओर 5 मीटर चलता है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। यहाँ से क्या होता है, ये पूर्व होता है, यहाँ से क्या होता है, पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे में क्या होता है, दक्षिण होता है। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब डायग्राम को बना दिए। अब प्रश्न को आसान हो जाएगा आपको बनाने में। देखिए अतुल जो है ना उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से मान लेते हैं अतुल को, मानते हैं ठीक, यहाँ से अतुल चलेगा। जब यहाँ से अतुल चल के चलेगा उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर, तो उत्तर कहाँ है, ऊपर की तरफ है। उत्तर यानी 5 किलोमीटर ले जाएंगे। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर चलता है और फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ता है। किधर, बाईं ओर। तो बाईं ओर किधर मुड़ गया, यानी बाईं ओर आपको इधर मुड़ गया। ठीक, कितना मुड़ रहा है, यानी मुड़ जाता है। और 3 किलोमीटर चलने के बाद वह फिर से दाईं ओर मुड़ जाता है।
देखिए यहाँ पर 3 किलोमीटर चलने के बाद में फिर दाहिने ओर मुड़ जाता है, तो दाहिने ओर ऊपर चल जाएगा। ठीक, क्या होगा, दाहिने आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ मुड़ेगा। ठीक, ऊपर की तरफ मुड़ेगा। ये कितना चल रहा है, मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, तब 5 किलोमीटर यहाँ पर चलता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए अब वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। देखिए यहाँ से आपको पूछा है कि वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में दिख रहा है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ से आपको 5 किलोमीटर चला था, फिर आपको 3 किलोमीटर चला, फिर आपको 5 किलोमीटर चला। यहाँ आने में उसको बता रहा है कि किस बिंदु से, यानी इस बिंदु से किस दिशा में अभी दिख रहा है। देखिए यहाँ से किस दिशा में दिख रहा है, ये आपको किस दिशा में दिख रहा है। देखिए अगर यहाँ पर आपको क्या करेंगे, एक आकृति बनाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम आपको क्या करेंगे, इस प्रकार से बना देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है। देखिए अभी वो किस तरह में दिख रहा है, तो अभी आपको किस दिख रहा है, तो अभी आपको उत्तर पूर्व में दिख रहा है, यानी उत्तर पश्चिम में दिख रहा है। क्या दिख रहा है, उत्तर पश्चिम में दिख रहा है। तो आपसे पूछा है कि अब वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आपको उत्तर हो गया, उत्तर और पश्चिम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर पश्चिम में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। तो यहाँ पर क्या करेंगे, उत्तर हो गया। देखिए यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, उत्तर और पश्चिम में दिख रहा है। किसमें, उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न वेन आरेख व्यापारी के बारे में जानकारी दिखाता है जो व्यापारी करते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए कितने व्यापारी केवल गेहूं और चने का व्यापार करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न को पहले अच्छे तरीके से समझ लीजिए, इसमें क्या बोल रहा है। ठीक, देखिए एक वेन डायग्राम दिया है। ठीक, आपको क्या दिया, वेन डायग्राम दिया है। वेन डायग्राम इन क्या है, तीनों व्यापारी का है। क्या है, तीनों व्यापारी का है, यानी दिखाता है जो व्यापारी करते हैं। ठीक, तो आपको सवाल देखिए, आपको सवाल यहाँ पर पूछा है। क्या पूछा है, आपको सवाल यहाँ पर पूछा है। आपको सवाल यहाँ पर क्या पूछा है, देखिए यहाँ पर पूछा है कि कितने व्यक्ति केवल गेहूं और चने का व्यापार करते हैं। आपसे पूछा है कि कितने व्यक्ति जो हैं वो आपको कितना है। देखिए यहाँ पर पूछा है कि कितने व्यक्ति केवल गेहूं और चने का व्यापारी करता है, केवल चना और गेहूं का व्यापारी करते हैं। तो चने और गेहूं का व्यापारी आपको बताना है कि कितने व्यक्ति करते हैं। ठीक, कितने व्यापारी करते हैं। देखिए यहाँ पर इसको देखिए, इसको अच्छे तरीके से बना लेते हैं। ठीक, देखिए इसको क्या रखते हैं, ये गेहूं हो गया है। उसके बाद में रेड वाले को क्या रखते हैं, रेड वाले को आपको चावल में रखते हैं। क्या रखेंगे, चावल में रख लेते हैं। ठीक, अब उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए चावल हो गया, ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको चना हो गया। क्या होगा, चना हो गया। तो आपसे सवाल क्या पूछा था, आपसे सवाल पूछा है कि गेहूं और चना, देखिए केवल गेहूं और चने का व्यापारी करते हैं, यानी आपसे बताना है कि केवल गेहूं और चने का कितने व्यापारी हैं जो गेहूं और चना दोनों का क्या करते हैं, व्यापारी करते हैं। चना और गेहूं का व्यापारी करते हैं। देखिए अगर 20 को रखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, चावल में हो गया, गेहूं में हो गया। लेकिन आपको तो चावल को लेना नहीं है, क्योंकि आपको चावल को सवाल नहीं पूछा है। तो चावल को हम काट देंगे। क्या करेंगे, चावल को काट देंगे, हमको चावल को नहीं लेना है। ठीक, क्या करना है, हमको चावल को लो, यानी चावल को नहीं लेना है। चावल को काट लेंगे। क्या करेंगे, चावल को काट लेंगे। तो चावल को काटने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। इसको क्या करेंगे, ये वाला को मिटा देंगे। ठीक, इसको क्या करते हैं, मिटा देंगे, यानी क्या लिखेंगे, 20 को हम नहीं लेंगे। क्या करेंगे, 20 को हम नहीं रखेंगे। अब देखिए अब इसको करना क्या होगा, 20 को तो लेंगे नहीं, चावल को छोड़ देंगे। अब देखिए अगर मान लीजिए 71 को रखेंगे, तो 71 आपको क्या दिख रहा है, 71 आपको क्या दिख रहा है, 71 आपको क्या दिख रहा है, 71 खाली गेहूं दिख रहा है। हमको बताना क्या है, गेहूं और चने दोनों को बताना है। ठीक, गेहूं और चने दोनों व्यक्ति आपको क्या करते हैं, व्यापारी करते हैं। तो वो नहीं हो जाएगा। ठीक, यानी क्या हो जाएगा, 71 भी नहीं होगा। अगर मान लेते हैं क्या करके 65 को रखेंगे, तो 65 जो व्यापारी व्यक्ति है ना, तो 65 खाली चने बेचते हैं, नहीं व्यापारी करते हैं, यानी चने का नहीं, दोनों का हमको बताना है। अगर 7 को रखेंगे, 7 को देखिए, 7 को रखेंगे तो 7 क्या दिख रहा है, 7 आपको क्या दिख रहा है, तीनों में दिख रहा है, गेहूं में भी, चना में भी और चावल में। हमको चावल को नहीं लेना है, हमको गेहूं और चने को लेना है, यानी इसका मतलब ये भी गलत बोल रहा है।
क्या बोल रहा है, ये भी गलत है आपको, क्या है, ये भी गलत है। 3 रखेंगे तो भी नहीं होगा। देखिए 2 व्यक्ति कितने, 2 हैं। 2 आपको ऐसी दिख रहे हैं व्यापारी कि जो आपको क्या हो जाएगा, गेहूं में है और चना में है, लेकिन आपको चावल में नहीं है। क्या है, चावल में नहीं है, क्योंकि देखिए आकृति, आपको आकृति दिख रहा है कि चावल से क्या है, अलग है, चावल से अलग क्या है, 2 है, जो कि आपको गेहूं और चना दोनों में व्यापारी करते हैं। तो 2 आपका क्या हो जाएगा, यानी 2 व्यापारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 व्यापारी। यहाँ पर क्या हो गया, 2 व्यापारी। ठीक, 2 ऐसी व्यापारी हैं कि जो केवल यानी गेहूं, यहाँ पर क्या होगा, गेहूं हो जाएगा। ठीक, गेहूं, गेहूं एवं चने, गेहूं एवं चने का, ठीक, चने लिख देंगे। ठीक, गेहूं और चने का व्यापार करते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा, व्यापार करते हैं। आपसे सवाल वही पूछा था कि केवल गेहूं और चने के व्यापार करने वाले कितने व्यक्ति हैं, तो व्यापारी हैं, तो आपको 2 व्यापारी हैं। 2 व्यापारी गेहूं और चने दोनों को क्या करते हैं, व्यापारी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 2 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 7 दोस्त MNOPQRS एक वृत्ताकार मेज के परित मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। देखिए यहाँ तक पहले सवाल को बना लेते हैं। यहाँ पर एक क्या पूछा है, वृत्त पूछा है। यहाँ पर क्या रखेंगे, एक बड़ी सी मान लीजिए यहाँ पर रख लेंगे। ठीक, क्या होगा, 7 दोस्त हैं, कितने, 7 हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, 1 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो गया, यहाँ से फिर 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। ये क्या है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, तो केंद्र की अंदर की ओर मुंह करके बैठा है। ठीक, अंदर की ओर मुंह करके बैठा है। अब आपसे देखिए पूछा है कि MNOPQRS की बगल में बैठा है, तो यहाँ पर कितने बैठा है, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या पूछा है, 7 मुंह केंद्र की ओर करके बैठा है। P और R N के पड़ोसी हैं। जो P है ना, P तो मान लीजिए P यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक, P और R और N के क्या है, पड़ोसी हैं। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि P जो है ना, P R और N के पड़ोसी हैं। तो P हो गया, R और N के पड़ोसी हो गया। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, N को रख लेते हैं, यहाँ पर R को रख लेते हैं। R और N के पड़ोसी कौन हो गया, आपको P हो गया। क्या हो गया, पड़ोसी P हो गया। और आगे बोल रहा है कि S M के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। S जो है ना, S वो N के दूसरे स्थान पर बैठा है। किधर, दाहिने नहीं बाएं। तो यहाँ पर मुंह की तरफ बैठा है, तो 1 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर S यहाँ पर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, S यहाँ पर, S जो आपको N के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठ गया। ठीक, क्या होगा, बैठ गया। अब आगे बोल रहा है कि O R Q के बीच में बैठा है। जो O है ना, O R और Q के बीच में बैठा है। O यानी R और Q के बीच में बैठा है। तो यहाँ पर क्या रखें, O रख लेते हैं। देखिए यहाँ पर O रख लेंगे, तो यहाँ पर कितने है, 3 हो गया ना। यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं, 2 हो गया व्यक्ति, 2 हो गया, 2 4 हो गया, 4 3 7 हो गया। ठीक, कितना का, 7 व्यक्ति हैं। यहाँ पर O हो गया। ठीक, O R और किस में पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर O है, O R और Q के बीच में बैठा है। R हो गया, यहाँ पर क्या रखते हैं, Q रख लेते हैं। यहाँ पर क्या रखेंगे, Q रखेंगे। Q और R के बीच में कौन व्यक्ति बैठा है, तो O बैठा है। यहाँ पर O बैठा दिए। अब आपसे क्या पूछा है, बैठा है, तो O के बाईं ओर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर M बैठ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा है कि O के दाहिने ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। देखिए अब आपको बैठाना देखना होगा, इसमें कौन किसका बैठा हुआ है। देखिए आपसे क्या सवाल पूछा है, आपसे सवाल पूछा है कि O के दाहिने ओर दूसरा स्थान पर कौन बैठा है। O के, देखिए O हो गया। ठीक, O के दाहिने ओर, तो O के दाहिने किधर जाएगा, ये केंद्र की ओर मुंह किया है, तो ये आएगा। ठीक, दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो दूसरे स्थान पर आपको M दिख रहा है। क्या दिख रहा है, M दिख रहा है। यानी O के दाहिने ओर दूसरे स्थान पर M दिख रहा है। क्या दिख रहा है, M दिख रहा है। तो M हो गया, कि कौन बैठा है, तो M बैठा है। तो M देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।